जी। तो कल के लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि जीपी प्रीमियम का जो प्लगइन है उसको हमने एक्टिव किस तरह करना है या इंस्टॉल किस तरह करना है। उसके बाद अब इसके अंदर हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स शो होंगे। अब उनमें से आप किस टेम्पलेट को चूज करना चाह रहे हैं, किस टेम्पलेट के ऊपर कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अब दिखाता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये कॉन्फ़िगर है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने नीचे आ जाना है। जब नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमें शो होगा साइट लाइब्रेरी का। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइट लाइब्रेरी को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ओपन साइट लाइब्रेरी का। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट आपके सामने टेम्पलेट्स आ गए हैं। यहाँ पे आप जिस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह की वेबसाइट आप कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट इस तरह की शो, उस तरीके से ही आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल पे सारे जो टेम्पलेट है टोटली वो आ गए हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होगा कि अगर आप कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं किसी भी बिजनेस के रिलेटेड, तो आप बिजनेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें ये टेम्पलेट्स आ गए हैं, इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये देखिएगा ई कॉमर्स के वो आ गई हैं वेबसाइट्स। यहाँ पे ये देखिए स्टोर टाइप, ठीक है, ये देखिए स्टोर टाइप्स आ गए हैं टेम्पलेट, तो इनको आप चूज कर सकते हो। और लास्ट पे ऑप्शन आता है ब्लॉग। अगर आप किसी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें कितने टेम्पलेट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। ये अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं, इसको ओपन किया तो यहाँ पे ये देखें ये इस तरह की अगर आप साइट बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह की इसको गेट स्टार्टेड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको मैं करूँ बैक और कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह के नहीं बनाना चाह रहे, इस तरह की बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट इस तरीके से आपकी शो, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्पलेट शो हो रहे हैं। जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको सही लगता है वो आप बना सकते हैं। अगर इस तरह की मेरी अक्सर साइट्स इसके ऊपर भी बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरह की बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह फुटर आ जाएगा, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे मार्केटर एक थीम शो होता है, इसके ऊपर अगर बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज शो हो रही है आपके सामने। तो अब यहाँ पे ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे सामने हैं। तो इनमें से ये देखें, अगर आप मार्केटर को देखें तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसके ऊपर वेबसाइट डिजाइन करना इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके ऊपर आप इजीली वेबसाइट क्या बना सकते हैं, एक आम बंदा भी इसके ऊपर वेबसाइट इजीली अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकता है। उसके बाद ये जो टेम्पलेट है जो बहुत ही मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आपके सारे आर्टिकल, हेडर, फुटर, ईच एंड एवरीथिंग जो मोबाइल के ऊपर है ना वो बहुत जबरदस्त शो होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्केटर जो ये टेम्पलेट है इसको चूज करेंगे। अब मार्केटर के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। आई अंडरस्टैंड बिगन इम्पोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही देर के बाद ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी साइट के ऊपर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। ये अभी हो रहा है कंटेंट, साइट ऑप्शंस इंपोर्टेड, ये देखें यहाँ पे सारी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं हमारी। अब यहाँ पे ये इंपोर्ट सब कुछ हो गया। अब व्यू साइट का ऑप्शन आ गया, व्यू साइट के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें अब आपने पहले भी साइट को देखा था और अब देखें अब चेंज हो गया, ठीक है, काफी ज्यादा वेबसाइट चेंज हो गई है। लेकिन अभी भी ये अच्छी नहीं लग रही, इसको और मजीद हम बेस्ट करने वाले, अच्छे तरीके से डिजाइन करने वाले। जिस तरह ये फुटर देखें अजीब सा है, उसके बाद ये देखें ये अजीब सी पोस्टें शो हो रही हैं, साइड बार अजीब सा है। उसके बाद ऊपर हेडर के अंदर डिफरेंट ही चीजें आ रही हैं। तो इसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब आ जाना है हमने सीधा दोबारा फिर डैशबोर्ड के अंदर। ये देखें यहाँ पे ये चीज शो हो रही है,
डैशबोर्ड के अंदर आया तो ये साइड बार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपीयरेंस के अंदर सारी वेबसाइट की क्या होती है, सेटिंग होती है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट अपीयरेंस के अंदर आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एलिमेंट्स का। तो आपने क्या करना है, इस एलिमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अब तीन ऑप्शन आ रहे हैं। अगर तो ब्लॉग की सेटिंग करना चाह रहे हैं, ब्लॉग की क्या होगी यहाँ पे, इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये देखें, ब्लॉग मीन ये वाला जो सेक्शन है इसकी हमने सेटिंग करनी है। तो इसके लिए ये पहला है, ब्लॉग आर्चिव लूप टेम्पलेट। उसके बाद साइड बार, इसका मतलब है कि इसकी सेटिंग होगी इस ऑप्शन के अंदर। उसके बाद एंड पे है साइड फुटर। साइड फुटर मीन के लास्ट इसकी सेटिंग करनी है, तो आपने साइड फुटर के एडिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अब सबसे पहले हम सेटिंग करने वाले हैं इसकी ब्लॉग वाले ऑप्शंस की, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडिट के ऊपर करना पड़ेगा क्लिक। अब एडिट के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखेंगे इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन चीजों को वन बाय वन सेट करने वाले हैं, इन चीजों को डिजाइन करने वाले हैं। ये देखें ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन हमने क्या करना है, इसका टाइपोग्राफी चेंज कर देनी है, फाउंट मीन के फाउंट चेंज कर देना है, इसका कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको बॉर्डर दे देंगे गुलाई में थोड़ा खूबसूरत। ये समझ लें कि इसको, ये एक चीज बनी बनाई हमें मिली है, उसको हमने क्या करना है और डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने कोई कार ले लिया, अब हमने क्या करना है, उसकी मॉडिफिकेशन करवानी है, उसको और अच्छे तरीके से लोग भाई देखते ही रह जाएं, इस तरह की अब बनवानी है, ठीक है। अब हमारे पास आ गई, तो अब इसको हम बनाने लगे हैं। सबसे पहले जिस चीज की आपने सेटिंग करनी है, जिस तरह ये जो पोस्ट का जो भी आर्टिकल का नेम है वो इस तरीके से शो होगा, इसको अगर आपने चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग इस चीज की होगी। यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे तो ये इस चीज के अंदर आपकी सेटिंग होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इस ये थ्री डॉट आपको यहाँ पे शो होंगे, इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप सिंपली इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। इस कंटेनर के ऊपर क्लिक किया, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, ओपन किया तो इमेज पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट होगी, फिर कंटेनर आ गया, ये देखें। अब इस कंटेनर को ओपन किया तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सेक्शन की सेटिंग होगी। सिग्नल, हाँ सिंगल पोस्ट के ऊपर करें तो इसकी सेटिंग होगी, ठीक है। नीचे फिर कंटेनर आ गया, प्रीवियस पोस्ट, आगे नेक्स्ट पोस्ट पे जाना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम सबसे पहले सेटिंग करने वाले हैं इसकी, ठीक है, पोस्ट टाइटल की। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, टाइपोग्राफी के अंदर आना है और इसको आपने एक तो कर देना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे फाउंट फैमिली शो हो रही है। फाउंट फैमिली ज्यादातर जो मैं यूज करता हूँ वो गोर्जिया करता हूँ, मुझे इस तरह की जो फाउंट है वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ। एक तो मैंने क्या किया, इसको चूज कर लिया, ठीक है। ये फाउंड चूज किया, दूसरे नंबर पे इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने दो काम किए पोस्ट टाइटल के ऊपर। उसके बाद कलर के अंदर आना है, यहाँ पे ये देखें लिंक, लिंक के अंदर ये कलर है, इसको मैं फुल ब्लैक कर दूंगा, यहाँ पे ये देखें। और इसके बाद जो दूसरी साइड पे है इसको हम कर देंगे ये डार्क सा, ये देखें अब इस तरीके से ओपन होगा लिंक, इस तरीके से आप लोगों को शो होगा। अब पूरी वेबसाइट को मैं यही कलर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इस कोड को मैंने कॉपी कर लेना है, ये वाला कोड जो है, ठीक है, जो कलर का कोड है। अब ये कॉपी हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जिस तरह ये हो गया, अब नीचे डेट को हम करेंगे। डेट के ऊपर क्लिक किया और इसको हम कर सिंपल कर देंगे, फाउंड फैमिली सिलेक्ट किया और गोर्जिया कर दिया। अब इसी तरह ये वाली जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसको भी हम फाउंड फैमिली गोर्जिया दे देंगे। यहां तक हमारा हो गया काम। अब नीचे ये आती है इमेज, इमेज किस तरीके से क्या हो, शो हो। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पे ये बॉर्डर नजर आ रहा है, यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है और बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे हमने बॉर्डर दे देना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैं एक दफा 17 का दे दें, ठीक है। 17 क्लिक किया, अब चार ये देखें ये गुलाई में आ गया। इसको और अच्छा करने लगा हूं मैं, यहाँ पे भी 17 लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे भी 17 आ जाएगा और यहाँ पे भी 17, मतलब चारों तरफ ही क्या हुआ, 17 मैंने क्या किया, इसका साइज दे दिया। अब आगे रीड मोर वाला बटन आता है, अब इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको एक तो हम बोल्ड कर देंगे और टाइपोग्राफी के अंदर आएंगे, इसको भी मैं क्या करूंगा, गोर्जिया का साइज दे दूंगा, ये देखिए गोर्जिया कर दिया। उसके बाद अब इसको भी मैं क्या करूंगा, बॉर्डर दे दूंगा, कहां से, ये बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है और बॉर्डर रेडियस आ गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे,
इसके ऊपर क्लिक किया, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 35, 35, हाँ नहीं ये कम है, इसको हम 40 कर लेते, 40, इधर भी 40, इधर भी 40, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, 40 लिख देंगे। ये देखें चारों तरफ इस तरीके से बन गया। अब इस 40 40 यहाँ पे दिया बॉर्डर के अंदर, उसके बाद कलर हमने देना है, कलर इसको फुल हम ब्लैक रख लेंगे, और साथ वाला जो कलर है, एक कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये देखें ये कोड और ये कोड सब सेम है, ठीक है, ये दे दिया। आप कलर को बंद कर देना है। उसके बाद अब रीड मोर के बटन पे यहाँ पे बैकग्राउंड शो होगा। अब क्या करना है, यूज ग्रेडियंट पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक हो गया। अब देखें, और इसको ओपन करते हैं तो अब देखें, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर इसको आप ये देखें, इसको आप 180 पे कर लेते हो, 180, वहां 180 पे किया तो ब्लैक कलर जो है ना, वो ब्लैक शेड वो नीचे आ गया, ये देखिए वो नीचे आ गया, और जो हाईलाइट है वो ऊपर है कलर, ठीक है। अब इसी तरह इस सारे सेक्शन की ये सिंपल सी थी जो सेटिंग ऑलरेडी हमने कर लिया। अब बारी आती है नीचे प्रीवियस और नेक्स्ट वाली पोस्ट की। अब सिंपल आपने क्या करना है, प्रीवियस और नेक्स्ट वाली पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, या ये वाला कंटेनर किसका है, ये देखिए, अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अब इसको आपने क्या करना है, यहां से परमानेंट डिलीट कर देना। ये देखें, अब यहाँ इसको डिलीट क्यों किया, इसको ना मैं न्यू बनाने वाला हूँ नीचे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारा डिजाइन हो गया। अब नेक्स्ट हम नीचे नंबरिंग ऐड करने वाले हैं कि अगर एक एक पेज के ऊपर 10 पोस्टें हो गई हैं, दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ पे नंबरिंग आ जाए, प्रीवियस पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट, यहाँ पे ये नंबरिंग शो। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपका ये इस तरह आप कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है, ये 3 डॉट है, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक, और यहाँ ऑप्शन आ गया क्यूरी लूप, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखें प्लस का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इस प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें प्रीवियस, नंबरिंग और नेक्स्ट का ऑप्शन, हमें 3 बॉक्स मिल गए। अब इन 3 बॉक्स की हमने सेम सेटिंग करनी है, वो किस तरह करनी है ये देखें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे साइजिंग के अंदर, सॉरी साइजिंग नहीं, स्पेसिंग के अंदर। यहाँ पे ये देखें पैडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसमें ये होगा कि यहाँ पे ऊपर कितना हो, नीचे कितना हो, लेफ्ट और राइट कितना साइज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ये देखें बड़ा बड़े हैं इतने, इसको शॉर्ट कर लेंगे, 7 दे देंगे ऊपर भी और 7 नीचे। और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा 15, और इसको भी 15 कर देंगे, ठीक है। ये देखें अब शॉर्ट हो गया है। उसके बाद नीचे हम मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन हम 5 का अगर रखें, एक मिनट, हाँ, मार्जिन ये होता है कि इसका और इसका फासला कितना हो, ठीक है। तो इसमें हम 7 का, नहीं 5 ठीक है। 5 का हम क्या करेंगे, मार्जिन कर देंगे, 5 को क्लिक किया और इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सबको ही 5 का साइज हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी वो किया, यहाँ पे भी वो, अब तीनों बॉक्स के अंदर ही आपने ये काम करना है स्पेसिंग के अंदर। अब नंबरिंग वाले को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप 7 दे देंगे, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 15, यहाँ पे भी 15। अब यहाँ पे मार्जिन कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि पिछले का मैंने कितना रखा, 5। 5 रख के लिंक अनलिंक किया तो ये सबको 5 5 साइज हो गया। इसी तरह तीसरे बॉक्स का भी आपने यही करना है। यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 किया, यहाँ पे हम 15 कर देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 का साइज दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन हम 5, इसको लिंक और अनलिंक, ये देखें ये इस तरीके से अब शो होने लग गए। अब ये वाली सेटिंग होगी हमारी स्पेसिंग के अंदर, इन तीनों की। अब पहले वाले को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर देना है। यहाँ पे बॉर्डर हम 35 कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ज्यादा हो गया, 35। ये देखिए 35, यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 35, चारों कॉर्नर पे हम क्या करेंगे 35, ये देखें गुलाई में हो गया। इस तरीके का बनाना है इसको भी, यहाँ पे 35, इसको लिंक और अनलिंक करेंगे तो ये देखें इस तरीके से शो हो गया। अब नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी 35, लिंक और अनलिंक, ये देखें तीनों को इस तरह हो गया।
अब ये वाला हमारा काम हो गया डन। अब इसको कलर रह गया, इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। अब प्रीवियस के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें कलर कलर के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, रंग जो है। ठीक है, अब पहले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे हम ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे इसको ब्लैक हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉर्नर में हम साइज वही जो हमने एक कोड कॉपी किया हुआ था स्टार्टिंग में, वही कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये देखें ये आ गया। अब इसी तरह दूसरे वाले को यहाँ पे इसको, सॉरी, इसको पेस्ट। उसके बाद इसी तरह जो ब्लू है इसको ब्लैक कर देंगे और ब्लैक वाले को वो जो हमने कलर दिया ये देखें, ये तीनों हो गए। उसके बाद अब आना है हमने बैकग्राउंड के ऊपर और यहाँ पे ग्रेडियंट जो हमने इसमें ग्रेडियंट ये वाला मैंने ऑन करवाया था। इसी तरह तीनों के अंदर आपने क्या करना है, यूज ग्रेडियंट, इसको भी यूज ग्रेडियंट और इसको भी यूज ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ तक ये देखें बहुत ही सिंपल था। यहाँ तक सारी चीजें हमारी क्या आ गई हैं, कवर हो गई हैं। ये देखें ये तीनों, इसका भी कलर इसके साथ मैच हो रहा है, ये कलर इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब पूरी वेबसाइट रिलेट कर रही है। ये नहीं है कि कलर की कॉम्बिनेशन आपने रखनी है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर इसको जस्ट मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी इस तरीके से शो हो रही थी। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, हम रिफ्रेश किया तो ये देखें अब पोस्टें इस तरीके से शो होंगी, ये देखें। अब पूरा इसके ऊपर माउस जाए तो यहाँ पे ये देखें प्रॉपर इस तरीके से। अगर हम मोबाइल के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो इंस्पेक्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर ये वेबसाइट किस तरीके से शो होगी। ये देखें मोबाइल के ऊपर इस तरीके से ये पोस्टें और सारी चीजें वन बाय वन शो होंगी। अभी सिर्फ हमने ब्लॉग वाले सेक्शन की क्या की है, डिजाइनिंग की है। क्लियर।